आज विजय एकादशी का पावन व्रत है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। कृपया करके आप मुझे इसकी विधि भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सर्व व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो, पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नाम की एकादशी का व्रत आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और राजा बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी की खोज की और उनसे रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने आघात समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर एक कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के ऋषि मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे रामा, आपका आना यहाँ कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का उपाय बताइए। मैं इसकी वजह से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलह बनाएं। उस घड़े को जल में भरकर तथा 5 पल्लव रंग वेदिका पर स्थापित कर उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्रीनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नादि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे। हे राम, अगर तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को रखेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय हरि विष्णु। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।